आदाब, नमस्कार। मैं उस्मान, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम कभी सत्ता के करिश्मा और जातीय समीकरणों का पर्याय हुआ करता था। वे दशकों तक भीड़ खींचने वाले नेता और किंग मेकर रहे। 1990-1995 के विधानसभा चुनाव में जनता दल के दम पर उन्होंने सरकार बनाई और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर उनकी पकड़ इतनी मजबूत हुई कि एचडी देवगौड़ा और आई.के. गुजराल को प्रधानमंत्री बनने में उन्होंने निर्णायक भूमिका निभाई। सत्ता से हटने और जेल जाने के बाद भी उनकी पत्नी राबड़ी देवी 3 बार मुख्यमंत्री बनी, सिर्फ इसलिए क्योंकि लालू का नाम ही जनता के बीच भरोसे का प्रतीक था। लेकिन वक्त बदला, राजनीति के मुद्दे बदले और सबसे अहम, बिहार की जनता की सोच बदली। नतीजा ये हुआ कि लालू का वही जादू जिसने 90 के दशक में पूरे देश को प्रभावित किया था, अब फीका पड़ चुका है। लालू का असली जादू था जातीय समीकरण और गरीबों के मसीहा बनने का। यादव मुस्लिम गठजोड़ यानी MY समीकरण के दम पर उन्होंने अति पिछड़ा, दलित और गरीब तबकों को भी अपने साथ जोड़ लिया था। यही वजह थी कि मंडल और कमंडल की राजनीति के दौर में भी वे सबसे आगे रहे। लेकिन अब समीकरण बिखर चुका है। महादलित और कुर्मी वोट नीतीश कुमार के पास है। स्वर्ण और ओबीसी वर्ग का बड़ा हिस्सा बीजेपी की झोली में है। चिराग पासवान दुसादों पर, जीतन राम मांझी मुसहरों पर, उपेंद्र कुशवाहा कोयरी वोट पर और मुकेश सहनी मल्लाहों पर दावा कर रहे हैं। यानी वह बड़ा आधार जिस पर लालू राजनीति करते थे, कई हिस्सों में बढ़ चुका है। लालू यादव की दूसरी सबसे बड़ी चुनौती रही भ्रष्टाचार। चारा घोटाला के केस ने उनकी छवि को गहरी चोट दी। गरीबों का मसीहा कहे जाने वाले लालू को अदालत ने दोषी करार दिया और उन्हें जेल जाना पड़ा। आज भी वे जमानत पर बाहर हैं और स्वास्थ्य के नाम पर सक्रिय राजनीति से दूर हैं। जेल यात्रा और कोर्ट की शिकंजे ने उनकी राजनीति को हमेशा के लिए कमजोर कर दिया। जनता का भरोसा हिला और विरोधियों को यह कहने का मौका मिला कि लालू ने सिर्फ जातिवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। दूसरी बात यह है कि उनकी सेहत और उम्र दोनों उनके खिलाफ है। लंबे समय तक जेल और अस्पतालों में रहने से उनका जनता से सीधा संपर्क टूट गया। वही लालू जो जनता दरबार लगाकर गरीबों की आवाज सुनते थे, वही लालू जो अपनी देसी अंदाज से भीड़ को बांधे रखते थे, अब जनता से दूर हो गए हैं। राजनीति में यह दूरी ही उनका सबसे बड़ा नुकसान है, क्योंकि करिश्मा तभी काम करता है जब नेता जनता की नब्ज थामे। अब उनकी जगह उनके बेटे तेजस्वी यादव ने ले ली है। तेजस्वी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी को सबसे बड़ी पार्टी बनाकर अपनी ताकत दिखाई। युवाओं के बीच उनकी छवि बनी, लेकिन वह लालू वाला करिश्मा और अनुभव उनमें नहीं था। तेजस्वी अब भी उसी MY समीकरण पर टिकी राजनीति कर रहे हैं, जबकि नई पीढ़ी जाति से ज्यादा रोजगार, शिक्षा और विकास की बात करती है। यही वजह है कि आरजेडी का नया वोटर और पुराना वोटर दोनों का कनेक्शन कमजोर हो गया है। युवाओं की आबादी 50% से ज्यादा है और इसकी तबके पर प्रशांत किशोर लगातार काम कर रहे हैं। वे जात पात की राजनीति से हटकर विकास की बात कर रहे हैं। इसी कारण युवाओं का बड़ा हिस्सा अब आरजेडी से दूर हो जा रहा है। बिहार की राजनीति अब बदल चुकी है। रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास जैसे मुद्दे जातीय समीकरण से बड़े हो गए हैं। बीजेपी और नीतीश विकास का नारा देते हैं, चिराग पासवान बिहारी असमता की बात करते हैं, प्रशांत किशोर नई राजनीति की राह दिखा रहे हैं। ऐसे में लालू यादव का पुराना अंदाज, जिसमें कटाक्ष, व्यंग्य और जातीय समीकरण का तर्का होता था, अब उतना असरदार नहीं है। लालू यादव का परिवार आज भी बिहार का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। तेजस्वी, तेज प्रताप, मीसा भारती सब राजनीति में हैं, लेकिन वह दौर चला गया जब लालू का नाम ही चुनाव जीतने के लिए काफी होता था। उनके पुराने साथी नीतीश कुमार, शरद यादव, रामविलास पासवान, मुलायम सिंह यादव, जॉर्ज फर्नांडिस या तो उनके विरोधी बन गए हैं या अब इस दुनिया में नहीं है। नीतीश आज उनके सबसे बड़े राजनीतिक दुश्मन है और पासवान की विरासत चिराग के पास है।
कुल मिलाकर लालू यादव ने 1990 से 2009 तक बिहार की राजनीति पर राज किया। उन्होंने सामाजिक न्याय के नाम पर गरीबों को आवाज दी, भाजपा की रथ यात्रा रोकी। आज भी भीड़ में उनका नाम गूंजता है, लेकिन पहले जैसी दीवानगी नहीं है। उनका जादू अब अतीत की कहानी बनता जा रहा है और बिहार की नई राजनीति उनकी विरासत को धीरे धीरे पीछे छोड़ रही है। तो बिहार की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया।